नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ बैठे सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन एंड कटरीना कैफ। सो ऋतिक, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले जब ये आखिरी बार हम मिले थे तो बड़े बाल होते, आज आप बाल कटवा उठवा के आए कुछ क्या? मुझे लग रहा है बिल्कुल एक लुक फिल्म के लिए या इंटरव्यूज के लिए है। सब कट चुका है इस फिल्म के दौरान। मेरे स्कल में कट है, घुटनों में कट है, बाल भी कट चुके हैं। ये मतलब मुझे लगा कुछ पोनीटेल बनाया, पीछे है बाल। अच्छा, वो सारे बाल उन्होंने उठा के पीछे पोनीटेल बना पीछे लिया। है, बैलेंस रबर बैंड लगाया। है, इनके बाल और मेरे बाल का बैलेंस है। ओके सिद्धार्थ, आपसे शुरू करते हैं। बाल की तो बात हो गई, ये मुझे बताइए कि फिल्म नाइट एंड डे का रीमेक है। सो जब आप किसी फिल्म का रीमेक बनाते हैं तो आपको लगता है कि एक फिल्म, हॉलीवुड फिल्म जिसके रीमेक के राइट्स खरीदे गए, फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बढ़ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मुझे कटरीना ने 2 महीने पहले एक बात बोली थी, पता नहीं क्यों बहुत लेट बोली थी, अच्छा है बहुत लेट बोली थी, कि जब मैं उनके पास गया था इस फिल्म के साथ तो वो सोच रहे थे सिद्धार्थ इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म क्यों बनाना चाहता है। तो मैंने इनसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन डिफ़िकल्ट? तो उन्होंने बोला कि एक हॉलीवुड फिल्म विच इज़ ऑलरेडी गॉट स्केल, उसको आप कैसे मैच करेंगे? नॉर्मली लोग एक साउथ फिल्म लेते मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था हम दोनों में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ऐसी फिल्म आप ले रहे हो जो ऑलरेडी एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा है। क्या कर रहे हो आप लोग? तो आप इसको रिक्रिएट कैसे करोगे जब आपके पास बजट इतना सा होगा, 1/20th ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म बजट, एंड यू आर गोइंग टू मेक अ बिग एक्शन हॉलीवुड फिल्म। He's gone Why and do you taken the think- biggest action film, जिसमें वो 5 और 6, a lot of big action Yeah. sequences are there. That And is then why- he said, I want to remake it. That is why we needed her in the film. Why? Scale would come automatically. वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने Yeah. कि कटरीना के आने से ऑलरेडी स्केल बहुत बढ़ गया। सच्चाई है। I think he means literally, huh? No, literally. no. नहीं। नहीं हाँ सिद्धार्थ, आप बोल रहे हैं। सच्चाई दूर नहीं, हाँ, छुप नहीं आप बोल सकती। रहे थे। तो हाँ, तो सवाल क्या था? प्रेशर बहुत, प्रेशर जी। प्रेशर आई थिंक अगर आप प्रेशर इज गुड। प्रेशर आई थिंक हर आदमी प्रेशर होता है। अगर रमेश इतना प्रेशर था कि ये इंसान ही इज नॉट नो मोर मेड ऑफ कार्बन, ही इज मेड ऑफ डायमंड। वो डायमंड हो गए हैं अंडर प्रेशर, हो गया, वो डायमंड हो गए फट चुका है। I'm quite surprised he's alive. I thought he's going to have a nervous breakdown at some point. I thought someone was going to have a nervous breakdown at one point in this film. Either him या or her. Siddharth या Hrithik या मैं नहीं, मैं तो गाने गा रहा था, मैं तो See, bare that's the problem. He necessities. thinks he was singing songs. I He was didn't singing know songs. he was singing songs. नहीं बट इतना बड़ा स्केल पे फिल्म जब आपको फिल्म लेके सिद्धार्थ आए, सो आपको कहीं से नहीं लगा ऋतिक कि नाइट एंड डे का ये रीमेक है और मैच कर पाएंगे? जैसा मैं कुछ सुन रहा था कि आपने कुछ सेकंड्स में डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है। 5 seconds. करेक्ट 5 seconds. I've noted it. Comparisons तो होती रहेंगी. I'm not really, you know, when you're inspired about something, when you want to do something, you can see yourself in it. Then it doesn't matter how the other person has interpreted the same thing. I'm going to do it my way. Sid is going to do it his way. And of course, Katrina Kaif only does it her way. तो इसकी जो identity है, it had to be new. It had to be something refreshing because it was us. And we are refreshing people. The general storyline may be similar, but the content of the scenes, especially between Rajveer and my character, is very different than Night and Day. I Night think. and Day से No? बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है ये. And Sid has just made an expression अगर which, आपको- which says that, are you mad? It's exactly the same. So now I'm confused. if you did not know that it's a remake of Night and Day, तो You would never you know would the have parallel. never known Yeah. that it's inspired from that film. अगर नाइट एंड डे नहीं है तो पैसे खर्च करके रीमेक के राइट्स क्यों लिए यार? वही हम थोड़ी अभी No, because I think he's done a very correct thing. He He उसका जो wanted germ था वो the वहाँ से- germ, yeah. He wanted the germ and he did it the right way. That's Right fair. way. It's Yeah, not. very it's honest not, man. It's not good to steal. It's not good. Honest man है वो. एज एन एक्टर सब जानता है ऋतिक को, हर तरह क्या के जानते हैं? कि आप गुजारिश भी कर सकते हैं, आप धूम भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते He's हैं। fishing for your compliments. ऐसे करना चाहिए। अच्छा, ऋतिक इज अ बैड एक्टर, ठीक है? नहीं, वो कोई मानेगा नहीं। वो भी तो नहीं मान रहे यार। क्या बोलूं बता? I'm only as good as the director's vision, honestly. That's not true. I think ऋतिक अपना होमवर्क करेक्ट करते हैं। I think वो जब आते हैं वो शायद सेट पे दिखाई नहीं कि मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट इस फिल्म में दिखाते नहीं थे, करते थे। So I think that's the case. बट ये फिल्म आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी रही क्योंकि इतना सारा आपको टेंशन झेलना पड़ा, आपको सर्जरी हुआ और
पर्सनल फिजिकल दोनों तरफ से। सो आपको क्या लगता है कि ये फेज बहुत मुश्किल था इस फिल्म के दौरान? ऊपर से मुश्किलें तो सभी की लाइफ में आती हैं जी। What can you do about it? You have to just do what you have to do. So I just did what I had to do. I had duties, I had responsibilities, I had friends who were counting on me. I just had to do what I had to do. वो जो वक्त था, जो लम्हा था जब आपका सर्जरी हुआ, आपको रेस्ट करना पड़ा, क्या ख्याल आपको आता था कि यार आई एम वेस्टिंग माय टाइम हियर? और क्योंकि करना तो पड़ता है, आपको कोई सर्जरी हुआ तो आपको रेस्ट करना पड़ता है। Your mind plays games with you. Your mind plays games when. क्या थॉट्स होते थे? Huh? किस तरह के थॉट्स? Thoughts were mostly. It started with negative thoughts, of course. Okay, what will happen? What if it does not heal? तो So all these kind of bad questions will lead to bad answers. So then I stopped asking them. Uske baad I started asking good questions. So what can I do? How can I make my days better? How can I feel good? So I focused on good things, and slowly, day by day, little by little, one drop in the ocean, I resurrected myself. I got back. And that is what life is about. ये सवाल आप दोनों से है। ठीक होने के बाद ये सेट पे गए और मैंने सुना भी पढ़ा भी कि ये जो भी स्टंट्स किए थे उन्होंने इनको समझा ये बकवास है, मुझे दोबारा करना है, मुझे बॉडी डबल नहीं चाहिए। सो सिद्धार्थ, आपको एज ए डायरेक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार एक एक्टर है जो ऑलरेडी एक पेन से गुजरा है और आप इनकी जिद के सामने झुक गए। He was the most concerned. मतलब मैं अगर 2 फुट का भी जंप था ना, नहीं हार्नेस उसको हार्नेस करो, लेट्स सिट, मैं यहाँ से वहां तक जंप मार रहा हूँ यार, नहीं, सो आई टू फाइट विद हिम। नहीं, इनको कंट्रोल करना पड़ता है एक्चुअली। मुझे अगर मैंने इनको कंट्रोल किया होता फ्लाई बोर्ड में तो शायद सर्जरी नहीं होती, वो अलग बात है। बट उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, बट इनको तो कोई कंट्रोल मतलब वर्ड ही नहीं है कोई। आई थिंक लिमिट्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। नो, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट स्टूपिड। मतलब इट्स बॉर्डरलाइन, इट्स बॉर्डरलाइन। आप मुझसे पूरा बॉर्डरलाइन है। आप जो चाहो सोच लो, करना है आप जो भी प्रेप कर लो, बॉडी डबल से रेडी रखो, स्टैंड बाय रखो, वेस्ट है। इनको खुद बुलाओ, क्योंकि अगर करने नहीं देंगे। अगर मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, देन आई कैन डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक स्टंट जो है, जो टीवी प्रोमोज में भी जो आता है कि वो एक नहीं वो तो इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, डिजास्टर हो गया। उसके बाद हम रिज्यूम कर रहे हैं शूटिंग 6 महीने बाद शिमला में। हम लोग रूफ टॉप पे हैं और एक मकाम है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिमला, प्रोबेबली माय स्कैरिएस्ट स्टंट आई हैव डन। एक बिल्डिंग बनी हुई है, हाईएस्ट पॉइंट, लिवेबल पॉइंट है, उसके रूफ टॉप पे हमने एक स्टंट किया जहाँ पर ही हैज टू जंप ऑफ। तो वो और नीचे कुछ नहीं है। नीचे कुछ नहीं, बिल्डिंग है और नीचे कुछ नहीं है, मतलब सीधे वादी है नीचे। अच्छा, तो उसके लिए हमने सीक्वेंस सोचा और हम लोग क्रेन लगा के बॉडी डबल को हम लोग कर चुके थे। तो वहाँ पहुँचे, क्या किया तुम लोगों ने? मैं कर चुके हैं। तो उन्होंने खुद हार्नेस पहना, बोला आई एम, और नीचे गए, देखा, मैं तो मतलब मैं खुद एक्चुअली हाइट से डरता हूँ। इट्स एक्सप्रेशन फॉर द माइंड। तो वहाँ पर जाके मैं, ये क्या हो रहा है, दिस इज फुल सुसाइड। और कॉन्फिडेंटली आए, हाँ चलो डन, ये क्रेन, ही चेक द वायर, केबल पहना, जैसे कि बच्चे घर में करते हैं ना, अपने बंक बेड से जंप करते हैं, एंड गए यार जंप। और मैं ऐसे बोल भी नहीं पाया। तो ये है, दिस इज आफ्टर द सर्जरी एंड यू कैन सी द शॉट इन द ट्रेलर्स नाउ व्हेन ही जंप्स ऑफ द रूफ। तो बाउंड्री, सीमा, पागलपन, इट्स ऑल वन। आई फेल्ट गुड, बट कौन सा गेम? इतने गेम्स खेलने के बाद अब कौन सा गेम? पिंकी पूरी पिक्चर में तो which game you want to play? We were doing film quiz, but then we had a problem. Because you wanted to do Hindi film, I wanted to do English film, and then who was going to ask the questions? हिंदी फिल्म शो पूछे। Hindi film, so that I was just sit out right away. भगवान दादा के डायरेक्टर कौन थे? I don't know. फर्स्ट डांसिंग एक्टर कौन था? Mithun. Huh? No. Okay, stop this quiz right now. I'm gonna be. ऋषि कपूर इज नॉट अ डांसिंग स्टार। भगवान दादा आपने नाम लिया सर। हाँ, करेक्ट। He was the first आई एम टॉकिंग अबाउट भगवान दादा द मूवी। and I'm talking about the actor भगवान दादा। और मुझे पता नहीं मेरी ऐसा पहली कोई फिल्म का actor नाम है। क्या था? पहली फिल्म का नाम क्या था? कहो ना प्यार है। ये सोचने के बाद। आखिरी फिल्म का नाम क्या था? Krish. क्रिश नहीं, क्रिश 3। No, that's not nonsense. Krish 3, yeah, you know what I mean. अच्छा, कटरीना की लास्ट फिल्म का नाम क्या था? No, that's a good one. कैटरीना की लास्ट फिल्म तो Give him a minute.
कौन सी थी यार? We were discussing that इतनी song. films की हैं. We were By the way, discussing she is song. my senior now because she has done 10 times the kind of the amount of films I have done. More experience, so I take Advice. advice from her. Advice. आपने अवॉइड कर दिया क्वेश्चन ना? It's because he तो doesn't आपने की know. last film. He genuinely doesn't know what to do. Last film कौन सी थी? राजनीति। No. आप पागल हैं? Sid, don't tell him. Don't tell him. अग्निपथ के बाद क्या आई थी? कौन सी यार? एक second. आप Do you also remember or not? You've done so many Okay. films. Do you even remember? पार्टनर। थोड़ा wait कीजिए. पार्टनर. कोई बात While नहीं. you were doing बहुत this, no, time बहुत है. time. धूम यार. हमारे पास हाँ. धूम There you Doom 3. go. चले मैं आप एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ. I'll ask. कटरीना के बारे में. Yeah. He's your fan. Yeah. हाँ. So कटरीना का बेस्ट फेवरेट फूड जो है, फेवरेट फूड कौन सा है? अरे he doesn't know anything about that. Yeah, he doesn't know my last releases. How will he know what my नहीं favorite आपके साथ food इतने is? दिन बिताए हैं लोगों. जो इनका खाना वही My- फेवरेट फूड हाँ, है। my favorite food is whatever you're eating. या इनका फेवरेट फूड है जो आजू बाजू उनके जो खा रहे हैं ना लोग, वो उनका फेवरेट फूड बन जाता है. ऐसा कैसे हो सकता है? अपना फिगर मेंटेन करना है. इसीलिए तो वो खुद कुछ नहीं लेके आती हैं अपने साथ में. बिकॉज इफ शी गेट्स हर ओन फूड शी विल गेट फैट. तो शी डजंट गेट हर ओन फूड. माय हेल्थ फूड व्हिच आई हैव लिटिल बिट पोर्शंस ऑफ, वो बड़े प्यार से बोलती है जरा दिखाना। कैन आई ट्राई सम एंड फटाक. कैन आई ट्राई सम नॉट लाइक दिस. कैन आई ट्राई सम प्लीज. ओके. और ऋतिक का? Healthy food, diet food. No. It's not my favorite food. Come on. But favorite means favorite. Actually, what it would be, I don't know. But what he's always eating is healthy food. So you know if he's eating something, it's the right thing to eat. So I've actually learned a lot about eating correctly. She has from sent her watching cooks to him. my house. I've And taken a lot of still eating my advice. food. 'Cause ओके. और ऐसा कोई चीज जो जिस पॉइंट पे ऋतिक इरिटेट हो जाते हो? Yes. There's a very good one. So in songs, I feel that my hair should fly. ओके. Every song you see, a girl's hair is flying. No? And we get back to the hair. films and all that. So if the fan is, sometimes there's a little bit of a fight over the fan. That's the only problem. It's in his way. They can't share fans. Yeah, we can share fans. Fans. We can't एंड share fans. कटरीना? कब इरिटेट होती है जब कभी नहीं. फैन उनको ठीक तरह से लगता नहीं है. Correct. वो जो दो बात तीन पंखे जो पे ही अटकी हुई Yeah. है. Same fan. Same. एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा. इसी दिन दूसरी फिल्म भी आ रही है हैदर. जी. और हालांकि दोनों अलग जॉनर हैं फिल्म के, बट आप कहीं कोशिश की गई थी कि डेट्स आगे पीछे हो जाएं, दोनों एक साथ ना रिलीज हो? I don't think so. I think बहुत जगह है फिल्मों के लिए, बहुत सिनेमाज हैं, ऑडियंस बहुत कम है. That's the only thing, and they have to do. अक्सर स्क्रीन्स के लिए फाइट होती है. 2nd October will be an example set in time where two films can do extremely well वेरी गुड. together. This won't be the first time in history because there are many examples where two films have done well releasing. I on know, the same but it sounds better when you say Acha, first time. sounds better. So या must सो be. ऑल द बेस्ट दोनों you. फिल्मों के लिए और Thank you. आपकी फिल्म के लिए. Thank Bang, you. bang, 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 bang. bang. बैंग बैंग. Hey. Bang bang.